हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस एचसीएम का मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि तीन संख्याएं 3, 5, 7 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम स्वापरतक 2415 है तो दूसरी और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो और इनका लघुत्तम स्वापरतक दे रखा है, तो मतलब जो अनुपात ये दे रखे हैं इन सब की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 5x मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 7x। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 2415। ओके, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 105x इक्वल टू 2415। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2415 बटे में 105। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, और 105 गुणा 23 हो जाएगा 2415। तो हमें बताना है कि दूसरी और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है 5x, पहली संख्या 3x, तो अंतर कितना है 2x। x की वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे, तो 2 गुणा 23 आ जाएगा, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 15% कम कर दिया जाता है। यदि अंतिम मान 2040 है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इसको बढ़ाते हैं तो 20% कितना होगा, 20% हो जाएगा 1/5, मतलब 5 में 1 बढ़ा दिया। ठीक है, 5 में 1 बढ़ाने के बाद ये हो जाएगा 5 से 6, और 15% कम कर दिया, तो 15% अगर हम कम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 15 और 20 × 100। ठीक है, तो 20 से हमने कितना कम कर दिया, 3 कम कर दिया, मतलब ये आ गया 17। ठीक है, तो अगर हम इनको देखते हैं तो यहाँ पे आ गया 20 × 100 और 17 × 102। ठीक है, अंतिम मान 2040 है, तो इस 102 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2040 दे रखी है, मतलब ये इसका कितना गुना है, ये इसका 20 गुना है। तो यहाँ पर भी हम किसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस 20 की मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2000। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच वन अमंग द, मतलब इनमें से सबसे बड़ा कौन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये हो जाएगा 15/16, ये हो जाएगा 24/25, ये हो जाएगा 34/35, और ये हो जाएगा 19/20। ठीक है, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं सभी में, यहाँ पर भी 0 लगा दिया, यहाँ पर भी 0 लगा दिया, और यहाँ पर भी 0 लगा दिया। ठीक है, अगर हम तो ये पॉइंट में आ जाएगा जो भी हम यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हम अभी डिवाइड करेंगे ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो 16 निम्मा होता है 144, और बच गया यहाँ पे 6, 16 चौके 16 तिये 48, यहाँ पे 6 बचा है ना, 16 चौके 64, 16 तिये 48, तो ये बच गया 0.93। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं तो 25 निम्मा 225, और यहाँ पे बच गया 15, 25 सिक्का 150। ठीक है, तो ये हो गया 0.96। अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 35 निम्मा, तो ये आ जाएगा 0.97। ठीक है, 0.97। ओके, और अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.20 निम्मा 180। ठीक है, और 20 पंजे 100, तो ये आ गया 0.95। तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें, तो सबसे बड़ा आ जाएगा 34/35 0.97, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कोई धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6%, 12% और 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 20,000 रुपये है, तो मूल धन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू पहले साल के लिए R/100। ठीक है,
दूसरे साल के लिए 1 प्लस R2 बटे में 100, यहाँ पे R1 लगा देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R3 बाई 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए, ओके। और 4 का होगा तो 1 प्लस 4 R4 बाई 100। तो अगर हम यहाँ पे अमाउंट रखते हैं, ये आ गया 20,000, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R1 की वैल्यू 6 बटे में 100 इंटू 1 प्लस 12 बटे में 100 दूसरे की आ गई, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 18 बटे में 100, ठीक है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते तो ये आ जाएगा 106 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय 112 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय 118 बटे में 100 इक्वल टू यहाँ पे कितना दे रखा है 20,000, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से P की वैल्यू निकालना चाहे तो P को हम यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे, 20,000 गुणा में 100 गुणा में 100 गुणा में 100 और बटे में आ जाएगा कितना 106 गुणा में 112 गुणा में 118, ठीक है। और जब हम इसको सारे को काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 14,276.58, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है, ठीक है। तो मान लिया उसने उसे 100% के हिसाब से बेचा है, लेकिन वह इस मूल्य के 60% पे बेचे, मतलब इसको कितने में बेचे 60 में बेचे, ठीक है। तो उसको कितनी हानि होती है 20% की हानि होती है, मतलब वो उस चीज़ को कितने में खरीदेगा बेचेगा 80 में बेचेगा, ठीक है। 80 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 60, तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1% की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 60 बटे 80। अगर हम 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगा 60 बटे 80 गुणा में 100, ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75, ठीक है। तो उसने इतने रुपए में उसको बेचा है, ठीक है, 20% आने के बाद, ओके। यदि वह उसको मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा, मतलब उसको इतने पर ही बेचना है, ठीक है। तो इतने पर बेचने पर इसको कितने का लाभ होगा 25 का, किस हिसाब से, इस हिसाब से बटे में 75 गुणा में आ जाएगा 100, ठीक है। 25 या 75 मतलब आ गया 100 बटा 3, ये हो जाएगा कितना 33 सही 1 बटा 3%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:2 दे रखा है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। तो 3:2 दे रखा है, ठीक है। ये है अम्ल और ये हो जाएगा अल्कोहल, ठीक है। ये अनुपात दे रखा है 3x और 2x। अगर हम इसमें 10 लीटर अल्कोहल मिला देते हैं तो इसमें 10 लीटर अल्कोहल मिला दी, ठीक है, इक्वल टू, तो अम्ल और अल्कोहल का अनुपात हो जाता है 3/5। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आ गया 5 15x इक्वल टू 3 दूनी 6x प्लस में 30, ठीक है। अगर हम इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये हो गया 9x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/9, ठीक है। तो हमें बताना है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी। अम्ल की मात्रा है 3x, तो 3 गुणा में 30/9, तो हम इससे ये काट देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9 और 10 तिया 30, ठीक है। तो अम्ल की मात्रा कितनी थी 10 लीटर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 5 प्लस ये है 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6 गुणा 3। अगर हम पहले इसको सोल्व करते हैं तो 6 3 18 माइनस आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे 3 ब्रैकेट दे रखी है। और अभी अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 18 में से 5 गया, ये हो जाएगा 13, ठीक है। 13 प्लस 5 ये कितना हो गया, ये हो गया 18। यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया। 18 गुणा में 3 जमा में 12, तो 18 तिया हो गया 54, 54 जमा में कितना हो गया 12। 54 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो ये आ गया 4 और 2 6 और 5 और 1 6, ठीक है। प्लस में आ जाएगा 5 66 और 5 कितना हो जाता है हमारे पास 71, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी घन का आयतन ये दे रखा है 81 सही 81 इंटू √3 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन अगर हम देखते हैं वॉल्यूम, तो वो क्या होता है ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 81√3। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहें तो 81 क्या होता है, 81 होता है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई ये होता है 3 की पावर 1/2, ठीक है। मतलब ये हो गया 3 की पावर 4 प्लस 1/2, तो ये हो गया 3 की पावर 9/2, ठीक है। 9/2 हो गया। और हमें अभी इसका क्या करना है, हमें इसका करना है 1/3, क्योंकि यहाँ पे क्यूब दे रखा है। तो अगर इस साइड लेके जाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 की पावर 9/2, इसको हम काट लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो 3 3 9, तो ये हो गया 3 की पावर 3/2, ठीक है। तो 3 की पावर पहले हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो हमारा आंसर ये साइड की वैल्यू आ गई हमारी 3√3, ठीक है। यह आ जाएगा 3 की पावर 1 और 1/2, ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको अभी हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6a², तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 गुणा 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का हो जाएगा 3, तो 9 6 54 162, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2000 पर 30% की छूट और 5000 पर 40% की छूट का अंतर क्या होगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं 2000 पर 30% की छूट कितनी है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 20 या 60, मतलब होगी 600, ठीक है। और 5000 पर 40% की छूट को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 2000, ठीक है। तो ये हो गया 2000, छूट का अंतर मतलब ये 2000 है और ये 1600 है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है 1400, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए बार ग्राफ में 2013 से 2017 के दौरान किसी देश में स्टील का आयात और निर्यात दर्शाया गया है। तो हमें बताना है 2015 और 2017 में कुल आयात का मतलब टोटल इंपोर्ट 2015 और 2017, तो इसमें और हमें इसमें देखना है टोटल इंपोर्ट मतलब नीले वाले, ये हमें दे रखे हैं 450 और ये दे रखा है 550, तो 450 प्लस में 550, ठीक है, बटे में 2013 और 2016 में कुल निर्यात मतलब कुल एक्सपोर्ट, तो 2013 और 2016 में कुल एक्सपोर्ट मतलब ये ऑरेंज कलर के, तो यह आ जाएगा 400 और यह आ जाएगा 440, ठीक है। अनुपात बताना है तो डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 प्लस में 440, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं अभी
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 और 400 1000, और ये हो जाएगा 400 400 800, ये हो जाएगा 840। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो 50 दूनी 100, और ये हो जाएगा 42 दूनी 84। ठीक है, अगर हम इसको और आगे काटते हैं तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 21 दूनी 42। ठीक है, तो 25/21 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी होती है। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं, चाल इक्वल टू, अगर कोई भी दूरी होती है और बटे में होता है समय। ठीक है, अगर इसमें जो दूरी है वो कांस्टेंट दे रखी है, कांस्टेंट मतलब नियत दे रखी है, तो चाल जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, टाइम के। ठीक है, तो इसमें चाल दे रखी है स्पीड इक्वल टू 6 7 और 6। ठीक है, मतलब एक घटा के दे रखी है इसमें, तो हमारा टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं 10 मिनट की देरी बता रखी है, तो 10 मिनट की देरी, एक की देरी दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 मिनट की देरी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे 70 मिनट दे रखा है और यहाँ पे ये कितने मिनट दे रखा है, 60 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल चाल है, और नॉर्मल चाल के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये कितना समय लेता है, ये लेता है 60 मिनट, मतलब कितने घंटे हो गए, 1 घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च हो जाने के बाद 120 रुपये बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये थे। ठीक है, 100% थे, उसमें से 20% खो गए, तो हमारे पास कितने बचे, 80%। ठीक है, 80 का कितने खर्च हो गए, 85%। तो अगर हम 80 का 85% निकालते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 20 चौका 20 पंजे 100। ठीक है, 17 पंजे 85, तो 17 चौके हो गया 68। मतलब 80 में से हमने 68 खर्च कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 6 गया 1। 12 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 120, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, अगर हम 100% की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहें तो ये हो जाएगी 1000। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो एक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर हम दो सर्कल बना लेते हैं इस टाइप से, और इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, और इसको हम एक बार मिटा के दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो एक टेंजेंट बतानी है। तो टेंजेंट आएगी यहाँ से ऊपर से इस प्रकार। ठीक है, तो इस टेंजेंट की हमें लंबाई बतानी है, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा 18 और ये वाला हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो टेंजेंट अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सेंटर से दूरी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा निकालने का। ठीक है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर।
ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, सेंटर से दूरी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर, माइनस रेडियस का डिफरेंस कितना है 18 में से 8 गया, ये आ गया 10 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा रूट। ठीक है। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसका रूट तो ये हो जाएगा रूट 576, जो कि स्क्वायर होता है किसका 24 का। ठीक है। तो इस टेंजेंट की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 24। ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 6,000 की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताना है। ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आता है हमारे पास अंतर इक्वल टू, यहाँ पे आता है प्रिंसिपल इंटू आर की पावर एन और बटे में आ जाता है 100। ठीक है। यहाँ पे एन की बजाय 2 ही आता है क्योंकि ये 2 साल के लिए होता है। ठीक है। और ये इस पूरे का स्क्वायर होता है। तो अंतर हमें बताना है तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 6,000 मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू 5 दे रखी है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे में 100 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम इसको काटते हैं यहाँ पे 6,000 गुणा में 25 बटे में ये हो जाएगा 10,000। ठीक है। इससे इन 3 जीरो से हम ये 3 जीरो काट देते हैं। ठीक है। और 5 फिर 25 और 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। ठीक है। तो 5 तिया हो जाएगा 15, मतलब 15 रुपीज़ का इसमें आ जाएगा अंतर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उन 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिनकी इकाई और दाई के स्थानों में अंकीय संख्याएं बराबर हैं, तो अंकों का योग कितना होगा। तो अभाज्य संख्या में बतानी है और दोनों का क्या बराबर होना चाहिए, इकाई और दाई का स्थान दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो अभाज्य संख्या और दोनों का स्थान बराबर कौन कौन सी हो सकती है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी अभाज्य संख्या 11 है। ठीक है। जिसका इकाई और दाई का स्थान बराबर है। तो हमें इनके अंकों का योग बताना है तो 1 + 1 हमें बताना है तो यह आ जाएगा 2। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, 305 और 3 हो जाएगा 308। ठीक है। तो 308 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 5 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 40 डिवाइड, हम इसको पहले सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है। और ये डिवाइड आगे दे रख प्लस 27 डिवाइड बाई 1/3 घटा, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 78 डिवाइड बाई 3 3 9 और 10/3। ठीक है। अगर हम इसको पलटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 78 गुणा में 3 बटे में 10, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 78 तिया हो जाता है 234। ठीक है। 234 बटे 10 अगर हम करते तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 23.4। ठीक है। और ये इसे हम काट देंगे तो 4 प्लस में 27, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में करते तो ये ऊपर आ जाएगा तो 27 दिया हो गया 81, तो 4 + 81 और घटा में 23.4। ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 308 बटे में 5 ये दे रखा है। अगर हम इसको सोल्व करते तो होगा 308 बटे में 5 डिवाइड बाई ये आ जाएगा कितना 61.6। ठीक है। 61.6 हो गया। अगर हम इसको पूरा खोलते हैं तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये, अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो ये 10 ऊपर आ जाएगा और 616 नीचे आ जाएगा। ठीक है। 5 से हमने ये 2 काट दिया और 308 से हमने ये 2 काट दिया
2 से हमने 2 काट दिया तो हमारे पास कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 840 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमने वो संख्या मान ली कि वो संख्या x है। x का 1/5 को उसी संख्या के मतलब उसी x से 2/3 से गुणा करनी है तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 480। तो x/5 गुणा में 2x/3 इक्वल टू 480 हो गया। ठीक है, 5 या 15 और ये हो गया 2x² इक्वल टू 480। ठीक है, 2x² इक्वल टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 480 गुणा 15 7200। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ गया, 3600। x² की वैल्यू आ गई 3600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, तो हमें वही संख्या बतानी थी तो उस संख्या की वैल्यू कितनी आ गई, 60, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग है और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाजित होती हो। तो अगर हम इसमें इनका छोटी से छोटी संख्या, तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 15, 24 और 36, और इसमें एक और कंडीशन दे रखी है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग अगर होगा तो जो भी इसमें फैक्टर्स आएंगे उनका क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, बिना जोड़े के पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता, तो उनका जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 पजे 15 और 3 अठे 24 और 12 तिया 36। अभी हम करते हैं 2 से, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 2 चौक 8 और 3 चौक 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें सभी के जोड़े बनाएंगे। तो इनका तो जोड़ा हमारा बन गया, तो 2 गुणा 2 का जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा रह गया अभी, तो ये 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी जोड़ा बन गया यहाँ पे 3 गुणा 3 का, तो 3 गुणा में 3। 5 का भी हमें जोड़ा बनाना है तो 5 गुणा में हो जाएगा 5। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा कितना, 4 चौक 16 और 3 तिया 9 और गुणा में हो जाएगा 25। 25 निमा 225 गुणा में 16, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भिन्न 4/9 के अंश तथा हर प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे भिन्न को 1/6 के बराबर बनाया जा सके। ठीक है, तो हमें बताना कि 4/9 में से क्या घटाया जाए, क्या x की वैल्यू घटाई जाए कि वो 1/6 बन जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 6 चौक 24x 24 माइनस 6x इक्वल टू 9 घटा में x। अगर हम इसको अभी देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 9 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में आ जाएगा 6x। ठीक है, तो 5x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ये आ गई 15 और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। मतलब हम इसमें से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला 20 दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ठीक है, तो सी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ये हमें बताना है। तो अगर हम इनका टोटल वर्क निकालते हैं तो ये हो जाएगा 60, 10 6 60, 20 दिया 60
और 30 दूनी 60। ठीक है, मतलब ए काम करता है 3, बी काम करता है 2 और टोटल ये काम करते हैं 6। ठीक है, ए काम करता है 3, ये काम करता है 2 और सी कितना काम करेगा, सी काम करेगा 1। ठीक है, 60 काम है और सी द्वारा काम एक बार में किया जाता है 1, तो बटे में यहाँ आ जाएगा, मतलब 60 दिन लगेंगे सी को काम करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके फ्रेंड्स, हमारे मैथ्स के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ओके, थैंक यू।